हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज एक और कंपनी का हम रिव्यू करने वाले हैं, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो इसका आज के दिन में 3.75% की गिरावट देखने को मिली है और दिन क्लोज होते थे 16,569 पे क्लोज हुआ है। अगर प्रीवियस दिन की बात करें तो ये 17,000 यहाँ पे प्रीवियस दिन की बात करें तो ये 17,214 पे क्लोज हुआ था और आज के दिन ओपनिंग होती है 17,320 पे। दिन का हाई बनाया इसने 17,525 का और क्लोज हुआ है 16,615। तो इस तरह से आज के दिन में इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। करीब करीब अगर देखोगे तो 0.4% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है और उसके बाद में कंटिन्यूसली इसमें गिरावट देखने को मिली इस फेस में। और करीब करीब अगर दोपहर का टाइम देखोगे तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। तो ये फेस इसका कांस्टेंट रहा है, लेकिन दिन की जो शुरुआत हुई उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली। अभी इससे रिलेटेड हम कुछ और डेटा देखते हैं। अगर हम इसके कुछ और डेटा पे ध्यान देखें तो यहाँ पे हमें कुछ इसका 52 वीक जो हाई हुआ था वो हुआ था 18,465 का और इसने देखोगे तो 52 वीक लो जो बनाया था करीब करीब 7,000 का बनाया। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। करीब 6 महीने में अगर जनवरी महीने में देखोगे तो ज़बरदस्त इसमें गिरावट देखने को मिली थी और ये 7,000 के करीब आ गया था। उससे पहले करीब 10,000 के आसपास था। और इसने अभी 18,000 का हाई बनाया है। पी वैल्यूएशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब 60 के करीब है। और अगर हम इसका देखें तो लिस्टिंग ये 2004 में हुआ था और मोस्टली इसका जो बिजनेस है इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स में है, जैसे ये कॉपर वायर बनाने में काम आता है। ऐसे जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ये काम में आता है, ये प्रोडक्ट्स बनाता है। और इसके हम अगर देखें मार्केट कैप देखो तो करीब करीब 70,000 करोड़ या फिर हम एग्जैक्ट फिगर में बोले तो 69,378 करोड़ का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और जो मार्जिन रेट है, एप्लीकेबल मार्जिन रेट है, वो 23.31 की है। ये तो हमने कुछ देखा है इसका जो डेटा है। अभी हम इसके और कुछ डेटा को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम कंपनी का सेल्स की बात करें तो कंपनी के सेल्स में देखोगे तो बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। 2022 में जहाँ पे करीब 9,317 करोड़ का सेल्स था, वहीं अगले क्वार्टर में बढ़ के 14,000 का होता है, फिर 16, 18,000, 22,000 और 24,000। उसके मुकाबले में एक्सपेंस देखोगे तो कंपनी का एक्सपेंस भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, करीब 8,500 है, फिर 13,000, 14, 16, 21 और 22। जिस तरह से कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है उसी अगर रेशियो में, उसी मार्जिन, उसी प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, कंपनी का जो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें कंपनी के, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 2020 में करीब 135 करोड़ का था, 160 हुआ, 257 करोड़, 638 और अब करीब करीब 1100 करोड़ के आसपास आ गया है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा रेट से ही ग्रो हो रहा है। वहीं पर अर्निंग पर शेयर देखें कंपनी का तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम 2020 में जहाँ पे अर्निंग पर शेयर था 35 रुपया था, बढ़ के 41 हुआ है, 67, 166, 205 और अभी करीब करीब देखोगे तो 300 के करीब अर्निंग पर शेयर दिख रहा है। और अगर हम सेल्स की बात करें कंपनी के तो 10 साल में 16% से बढ़ा है और 5 साल में 29% और 3 साल में 17। वहीं पे प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो हुआ है। 10 साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो 24% से ग्रो हुआ है। वहीं पे 5 साल में 44%, 3 साल में 16 और करंट ईयर में 37। कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है 1 साल में अगर देखोगे तो 100% बढ़ चुका है और 3 साल में 51%, 5 साल में 94% और 10 साल में 40%। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है और वो भी अगर देखोगे 10 साल में भी एवरेज 20% से ऊपर है।
अब अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व अगर देखोगे तो 2020 तक 1100 करोड़ का रिजर्व था और वो अभी फिर 1300 करोड़ हुआ है, करीब करीब अभी 5300 करोड़ से ऊपर का रिजर्व हो गया है। वहीं पे कंपनी का बोरोइंग भी कंपनी का देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 585 करोड़ था, अभी 956 करोड़ का हो चुका है। सो कंपनी के पास जो एसेट्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। 8200 करोड़ का था 9600, और करंटली जो कंपनी के पास जो टोटल एसेट है वो करीब 13711 करोड़ का है। वहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के अगर देखोगे तो प्रमोटर्स के पास थ्रू आउट अगर देखोगे तो कांस्टेंट है, करीब करीब 57.77 या 76 उसके पास ही रखा है। वहीं पे एफआईज ने भी यहाँ पे देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में अपनी जो हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीआईस ने भी अगर देखोगे तो डीआईस ने थोड़ी सी 1% के करीब यहाँ पे अपने जो हिस्सेदारी कम की है। पिछले क्वार्टर दिसंबर में से मार्च में बढ़ाई थी और वापस 1% कम कर दी है। वहीं पब्लिक के पास अभी ये क्या हो गया है, कम हो गया है, इसका जो परसेंटेज है एलोकेशन या शेयर होल्डिंग है वो कम हो चुका है। अगर यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू अगर देखें तो ये जो 2026 है इसमें अगर देखो तो करीब करीब 23,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 977 करोड़ है और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन हुआ है 6,603 करोड़ का, और जो इबिटा है वो 2,067 करोड़ का है। कंपनी का जो अगर देखें तो मेजर जो है यहाँ इसके जो ब्रांचेस है या फिर वो महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा के अंदर है। जो अगर हम देखें यहाँ पे ओडिशा में है वो कंडक्टर्स के अंदर है, और जो महाराष्ट्र के जो साउथ पोर्शन में है वो ट्रांसफार्मर और ऑयल्स के बिजनेस में है। वहीं पे जो दादरा नगर हवेली है वहाँ पे कंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स के अंदर काम करती है। वहीं पे गुजरात के अंदर इसका जो मेजर है वो पावर और टेलीकॉम केबल बनाने में काम करते हैं। वहीं पे इसका जो एक और भी यूएई के अंदर भी इसका है, वहाँ पे ये क्या बनाती है, ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ऑयल के फील्ड में काम करती है। ये सब चीज़ें हैं जिसमें ये कंपनी काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर में है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रिन्यूएबल बिल्ड आउट में है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काम कर रही है। ये कुछ अलग अलग इसके सेगमेंट्स है जिसमें इसका देखने को मिला है कि जो हमने ऑलरेडी देखा है कि 2026 का फाइनेंशियल उसमें 22,902 करोड़ के करीब हुआ। ये वाले क्वार्टर में करीब करीब इसने 6,591 का कर लिया है ऑलरेडी। और जो एक्सपोर्ट है वो भी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में, पिछले जो साल था 6,098 करोड़ का था, ये साल बढ़ के 6,807, इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो डोमेस्टिक के अंदर भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी 12,482 से 16,084 करोड़ का हो चुका है। इबिटा में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, वहाँ जहाँ पे पिछले साल 1,680 का था ये साल 2,067 का हो गया है। वहीं पर अर्निंग पर शेयर में भी आप देखोगे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अलग अलग सेक्टर्स दिए जिसमें कंडक्टर है, ऑयल है, केबल है, सो इन सब में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर देखोगे तो लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, जहाँ पे 2025 में 19.60 था उसमें 19.74, और करंट ईयर में ऑलरेडी अगर आप ये फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 8.36% दिखा चुका है। वहीं आरओसी में भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा आरओसी देखने को मिल रहा है हमें तीनों ही साल में, अगर 24 में, 25 में और 26 में, और करंट में ऑलरेडी इसने 9.81% का आरओसी दे दिया है। सो ये थी हमारी जो एनालिसिस अपार इंडस्ट्रीज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं। धन्यवाद।